तो हम लोगों ने जो शुरू किया था बिहार का करंट अफेयर्स, और बिहार का करंट अफेयर्स का मार्च महीने का हमारा डे 1 हो गया था, आज हमारा डे 2 है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग एक महीने के करंट अफेयर्स को बिहार को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। इससे पहले जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स हो चुका है और अभी तक 7 वीडियो आया है, जिसमें से जनवरी के 3 होंगे, फरवरी के 3 वीडियो होंगे और मार्च के 1 वीडियो होंगे। ठीक है, आज आपका ये दूसरा वीडियो इसी रूप में, इस क्लास के रूप में जाएगा। तो चलिए बिहार करंट अफेयर्स के मार्च महीने का दूसरा दिन का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो करंट अफेयर्स जो है उसका टॉपिक है बिहार लॉजिस्टिक नीति। ठीक है, 2023 जो आ गई है, तो हाल में बिहार सरकार द्वारा बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 जारी किया गया। ठीक है, अब इस नीति में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य मौजूदा भंडार गृह तथा लॉजिस्टिक अवसंरचना को उन्नत बनाकर और भंडारण क्षमता को मतलब करना बढ़ाकर निजी निवेश को मतलब क्या करना है, आकर्षित करना है। ठीक है, ध्यान में रखना। और क्या क्या है इसके लिए और क्या क्या है तो ध्यान में रखेंगे। इस नीति अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू हो और 5 वर्ष पूरे होने तक जारी रहेगी। ठीक है, कितने वर्ष के लिए आई है ये नीति जो है, लॉजिस्टिक नीति की बात करें कितने वर्ष के लिए आई है, तो 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए आई है तो ध्यान में आप रखेंगे 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए है तो 5 वर्ष के लिए बिहार सरकार की नीति है, ये आपको ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है। ये कितने वर्ष के लिए है तो 5 वर्ष के लिए नीति है, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नीति की विशेषताएं क्या है तो नीति की विशेषताएं बहुत सारी है। ठीक है, सबसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करना है, लॉजिस्टिक पार्क भी बनेगी, ग्रेड ए भंडार गृह भी बनेगा, अंतरदेशीय कंटेनर भंडार गृह भी बनेगा, साथ में बनेगा शीत भंडारण गृह जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन भी बनेगा, ये सब भी बनेगा। ये नीति 5 वर्षों के लिए घोषणा की गई है। आप देखेंगे इसमें प्रोत्साहन राशि क्या दिया जाएगा। ठीक है, तो पूंजी निवेश सब्सिडी, स्थिर पूंजी निवेश का 20% अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक मिलेगा। ठीक है, तो पूंजी निवेश सब्सिडी की बात करेंगे, जो स्थिर पूंजी निवेश का 20% होगा, तो 20% होगा। अप टू की बात करेंगे, अप टू कितना है तो अप टू देखिएगा तो अप टू 25 करोड़ रुपए तक आपको इसमें क्या है, सब्सिडी भी मिलेगा, जो इन्वेस्टर होंगे जो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ब्याज पे कितने प्रतिशत की छूट होगी तो ब्याज पे 10% या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर की अधिकतम 60 करोड़ रुपए तक। ठीक है, ध्यान रखें, ब्याज की छूट की बात करेंगे 10% या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर अधिकतम 60 करोड़ रुपए तक आपको रहेगा। ठीक है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत सभी प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो भी प्रोत्साहन जो मिलेगा, ठीक है, वो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत मिलेगा, जो कि 2016 में आई थी। ठीक है, तो बिहार सरकार की लॉजिस्टिक नीति आ गई है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सारी विशेषताएं है। मुख्यतः जिस दिन से लागू हो गया, अधिसूचना जारी होने की तारीख से 5 वर्षों के लिए होगी, ध्यान में रखेंगे। पूंजी निवेश की सब्सिडी की बात करेंगे तो 20% या अधिकतम 25 करोड़ होगा। ब्याज छूट की बात करेंगे तो 10% या फिर सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर अधिकतम 60 करोड़। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। जो भी मतलब प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी उस सबके सब 2016 के तहत, औद्योगिक नीति 2016 के तहत ही, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत दिए जाएंगे। ठीक है, आगे का जो हमारा टॉपिक है, बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की बात करेंगे तो हाल में 75,000 से अधिक लाभार्थियों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ मिला है। कितने अभ्यर्थियों को मिला है तो 75,000 से अधिक लाभार्थियों को मिला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 75,000 से अधिक लाभार्थियों को मतलब लाभ दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, कितने लोगों को मिला है तो 75,000 से अधिक। ठीक है, क्या है तो वृद्धा पेंशन योजना है। ठीक है, जो कि मतलब बुजुर्ग लोगों को दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इस योजना का लाभ किसे मिलेगा तो कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, इस योजना के लिए पात्र है। और उन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक महीने 400 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो राज्य सरकार की तरफ से कितने रुपया, ठीक है, तो 400 रुपया प्रति माह। ठीक है, प्रति माह का मतलब क्या मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, 400 रुपया प्रति माह का मतलब क्या होगा, उनको मतलब इस योजना के तहत मतलब क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। कितना है तो 400 रुपया है। कितना है 400 रुपया। उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखें, उम्र मतलब 60 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितना 60 वर्ष, कम से कम 60 वर्ष या फिर उससे अधिक हो सकती है, वही इस योजना के लिए पात्र होंगे, उनको 400 रुपया मिलेगा। यदि व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तो उन्हें 500 रुपये प्रति महीने की पेंशन प्राप्त होगी। ठीक है, तो बहुत ही सामाजिक योजना है। अगर किन्हीं का उम्र 60 वर्ष या फिर उससे अधिक है तो उनको 400 रुपया प्रति माह बिहार सरकार की तरफ से उनको दे होगा, वृद्धा पेंशन योजना। अगर उनकी उम्र 80 वर्ष या फिर उससे अधिक है तो उनको ये राशि बढ़कर 500 रुपया प्रति माह उनको दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, ये बिहार सरकार की योजना है।
योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, मतलब कौन लोग इनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो बिहार व्यक्ति को राज्य का अस्थायी निवासी होनी चाहिए, उम्मीदवार की आयु कम से कम 60 वर्ष की होनी चाहिए, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। जिनके पास सरकारी नौकरी है उनको तो पेंशन वगैरह मिलता ही होगा, ठीक है, तो वो इसके पात्र नहीं होंगे, ठीक है। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का होना चाहिए, ठीक है। जो भी आवेदक जो होंगे वो बीपीएल पर, बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का होना चाहिए। उनको क्या मिलेगा, इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, ठीक है। 400 रुपया और 500 रुपया मिलेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कहीं पे, नीतीश लॉकेट, ठीक है। हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीतीश लॉकेट नामक एक पेंडेंट, ठीक है, पेंडेंट लॉन्च किया है, ठीक है। जो आकाशीय बिजली, जिसको ठनका कहते हैं ना, बाढ़ हो गया, उस लहर हो गया, शीतलहर हो गया आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को सतर्क करने वाला एक उपकरण है, ठीक है। क्या करेगा, लोगों को सतर्क करने का काम करेगा, इसका नाम है नीतीश लॉकेट, ठीक है। अभी नीतीश लॉकेट होता क्या है तो इसको देखेंगे, ठीक है। नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। नीतीश का फुल फॉर्म ध्यान में रखिए, नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसको नीतीश कहते हैं। लॉकेट एक पेंडेंट के आकार का उपकरण है जो आकाशीय बिजली, बाढ़, लू, शीतलहर की स्थिति में ध्वनि संदेश के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सचेत करेगा। मतलब जो इस लॉकेट को पहनेगा उसको मतलब उससे ध्वनि संदेश निकलेगा, जिसकी वजह से मतलब क्या हो जाएंगे, वो उनसे जान जाएंगे, ठीक है। इस तरह का होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस रॉकेट को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आईआईटी पटना का सहयोग से विकसित किया, ठीक है। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसे विकसित किया है, किस आईआईटी की सहायता से, क्या बताएंगे, तो आईआईटी पटना के सहायता से, ठीक है। यह उपकरण बिहार मौसम विज्ञान विभाग सेवा केंद्र के साथ समन्वित है। यह आपदा आने से 30 मिनट पहले अपने उपयोगकर्ताओं को सतर्क देगा, ठीक है। तो एग्जाम में 15, 45, 30 और 1 घंटा ऑप्शन में होगा, तो कितने देर पहले जो इसके उपयोगकर्ता उसको मतलब सचेत कर देगी नीतीश लॉकेट, कितने देर पहले, 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट पहले, ठीक है। फिर इनको आधा घंटा या फिर 30 मिनट पहले भी, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। किस प्रकार का संदेश की उपकरण भेजेगी, ठीक है। तो ध्यान, यह उपकरण 3 तरह से अलर्ट जारी करेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पहला क्या है, ये एक ध्वनि संदेश देगा। दूसरा, इसका रंग हरे से मतलब क्या हो जाएगा, खतरा जैसा हो जाएगा, ठीक है। हरे से क्या हो जाएगा, तो हरे से इसका रंग की बात करेंगे लाल हो जाएगा, ठीक है। लाल किसका सिंबल है, खतरा का सिंबल है। उपकरण तब तक गर्म होता रहेगा जब तक उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता, ठीक है। और क्या होगा, इसका टेम्परेचर मतलब क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अंधा है तो कलर तो नहीं सुन सकता है, कलर तो देख नहीं सकता है अगर कोई उपयोग करने वाला है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए बहरा है तो इसके अलर्ट को सुन भी नहीं सकता है, लेकिन गर्म तो शरीर में लगेगा, वो तो सब एहसास करेगा, कोई भी, वो डजेंट मैटर। तो तीनों तरह का चीज इसमें दिया है। तो इसमें सबसे पहले साउंड क्रिएट होगा, फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। ये पेंडेंट की बात करें किससे चार्ज होगा, तो शरीर की गर्मी से चार्ज होगा, ऐसा भी नहीं है, इसको मतलब अलग से मतलब आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यह एक उपकरण वाटर प्रूफ है और किसानों को ध्यान में रखकर मतलब बनाया गया है, ठीक है, समझ गए। ये काफी बढ़िया उपकरण है। आप देखते हैं किस प्रकार से लोगों को मिलेगा, इसका कीमत होगा कि सरकार देगी, ये देखना पड़ेगा इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो इसकी खूबियां क्या क्या है और किस प्रकार से काम करेगी उस पर हम लोगों ने बात किया। अन्य पहल की बात करेंगे तो ऑलरेडी इंद्र ब्रज ऐप जो है वो काम कर रही है बिहार में। उपयोगकर्ता को तूफान से 45 मिनट पहले मतलब चेतावनी जारी कर देता है। तो इंद्र ब्रज ऐप की बात करेंगे, क्या चीज की जानकारी सबसे पहले देता है, तो तूफान की जानकारी आपको जो होता है, ठीक है, 45 मिनट पहले आपको चेतावनी जारी करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे क्या है, तो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, कौन सी योजना है, बिहार लघु तो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी, सॉरी, बिहार लघु उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 फरवरी 2024 को बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की। कब शुरुआत की गई, तो 5 फरवरी 2024 को बिहार, ठीक है, लघु उद्यमी योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। मिशन का थीम की बात करेंगे तो मिशन का यहाँ पे थीम दिया हुआ है, हर घर उद्यमी हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार। बहुत अच्छा थीम है, हर घर उद्यमी हर घर रोजगार, ठीक है, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार। उद्देश्य क्या था, आर्थिक रूप से गरीब कल्याणों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, रोजगार बेरोजगारी दर को मतलब क्या करना, कम करना। नोडल एजेंसी को हो सकता है, तो नोडल एजेंसी की बात करेंगे तो नोडल एजेंसी कौन है, तो उद्योग विहार,
उद्योग विभाग, बिहार सरकार। योजना की अवधि कितनी होगी? तो योजना जो होगा 5 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए योजना की अवधि कितनी होगी? तो 5 वर्ष के लिए योजना की अवधि है, ठीक है। ऑनलाइन पंजीकरण कब से शुरू होगा? तो 5 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन पंजीकरण इसके लिए होगा। लाभार्थी के लिए पात्रता मानदंड क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आयु का उम्र कितनी होनी चाहिए? कितनी आयु वर्ग होना चाहिए? 18 से लेकर 50 वर्ष की बात करेंगे, उनका आयु होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आय का मानदंड क्या है? तो परिवार की आय 6,000 रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 6,000 रुपए से कम अगर परिवार का आय होगा, ठीक है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बिहार का निवासी होना आवश्यक है, ठीक है। अब आते योजना की लाभ की बात करेंगे, तो लाभार्थी को प्रति परिवार अधिकतम 2 लाख मिलेंगे, ठीक है। कितने मिलेंगे? तो लाभार्थी को प्रति परिवार अधिकतम 2 लाख रुपए मिलेंगे। प्रत्येक परिवार में से केवल एक व्यक्ति को ही मिलेगा। राशि कितने किस्तों में मिलेगा? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। राशि की बात करें 3 किस्तों में मिलेगा। कितने किस्तों में मिलेगा? राशि की बात करेंगे, ठीक है, 3 किस्तों में मिलेगा। अधिकतम राशि कितनी होगी? 2 लाख रुपया दी जाएगी, ठीक है। 2 लाख रुपया को कितने किस्तों में दिया जाएगा? 3 किस्त में आपको मिलता है। पहला किस्त होगा 25% का, दूसरी किस्त होगा 50% का, फिर तीसरी किस्त की बात करेंगे तो ये 25% का होगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है, लघु उद्यमी योजना जो है, ध्यान में रखिएगा, ये बिहार में मुख्यतः जो बेरोजगारी की दर जो काफी अधिक है उसको समाप्त करने के लिए किया गया। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे तो उद्योग विभाग बिहार सरकार है, ठीक है। योजना की अवधि की बात करेंगे 5 वर्ष योजना की अवधि होगी, ठीक है। साथ में अगर बात करेंगे पात्रता, बात करेंगे 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के परिवार का कोई एक सदस्य, ऐसा नहीं परिवार में 2-2 सदस्य अप्लाई कर देंगे, ठीक है। साथ में बात करेंगे इसके लिए मतलब परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? 6,000 रुपए से कम होनी चाहिए मंथली, ठीक है। बिहार का निवासी होना चाहिए। योजना के लाभ की बात करेंगे तो प्रति परिवार को अधिकतम 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति। राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 25% होगी टोटल राशि की, दूसरी 50% और तीसरी फिर से 25% होगी, ठीक है। इस योजना के तहत कुल 61 छोटी और मध्यम योजनाएं, परियोजनाएं भी शामिल है, ठीक है। अब ये क्यों लाना पड़ा बिहार सरकार को? ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों लाना पड़ा, इसके क्या ऐसी आवश्यकता होगी जो इसको लाना पड़ा? तो आप ध्यान में रखेंगे क्या ऐसी आवश्यकता हुई। तो बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट जो आई उससे पता चला कि 2.76 करोड़ परिवारों में से लगभग 94 लाख परिवार ऐसे जो है जो कि लगभग 34.13% है, ठीक है। बिहार में परिवार कितने हैं? ये जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, एक परिवार है। एक परिवार में कई लोग हो सकते हैं, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बिहार में परिवार की बात करेंगे तो परिवार आपको ध्यान में रखना है 2.76, ठीक है। 2.76 करोड़ की बात करेंगे परिवार, इसमें से ऐसे 94 लाख परिवार है, ठीक है। कितने परिवार? 94 लाख परिवार ऐसे जो है जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से गरीब। इन परिवारों की मासिक आय की बात करेंगे तो 6,000 रुपए से भी कम है, ठीक है। मतलब ये महीने में 6,000 रुपए तक भी अर्न नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सरकार इनके लिए मतलब क्या लेकर आई है? मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना लेकर आई, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके लिए 9.97 करोड़ रुपए की वार्षिक व्यय को मंजूरी दी गई, ठीक है। मतलब वार्षिक व्यय इसके लिए कितने किए जाएंगे? तो 9.97 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय जो है की मंजूरी दी गई है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बिहार में कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है? तो 94 लाख ऐसे परिवार है। कितने परिवार है? 94 लाख परिवार। 94 लाख ऐसे परिवार है, ठीक है। पालतू पशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है। तो हाल में बिहार सरकार ने पालतू जानवरों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को हर घर उपलब्ध कराने के लिए 355.17 करोड़ रुपए मंजूर किए, ठीक है। और जो पालतू पशु जो होंगे उनके लिए मतलब क्या स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी बिहार सरकार काम कर रही है, ठीक है। आप देखेंगे आवंटित धन राशि बिहार की 792 योजना और केंद्र के राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खर्च किया जाएगा। तो बिहार सरकार की योजना जो है पशु के लिए कौन सी योजना है? 792 में एक योजना है और केंद्र का भी है योजना पशुओं के लिए, राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खर्च किया जाएगा। कितने राशि आवंटित की गई इसके लिए? तो 355.17 करोड़ रुपए राशि की बात करेंगे, ये राशि आवंटन किया गया है, ठीक है। आवंटित निधि वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 25-26 के लिए स्वीकृत है। कब से कब तक है? 23-24 से लेकर 25-26 तक के लिए है, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य बिहार के सभी जिलों में घर पर पशु स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मतलब क्या करना? प्रदान करना। 207 पशु एम्बुलेटरी वैन, 8 पशु उठाने और देखभाल करने वाले वाहन भी खरीदे जाएंगे। 207 पशु
एम्बुलेटरी वैन के साथ साथ 8 पशु उठाने और देखभाल करने वाले वाहन भी खरीदे जाएंगे। कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप के माध्यम से डोर स्टेप सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। 8 से 10 गांवों पर, ठीक है, पशु अस्पताल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 8 से 10 गांव मिलाकर मतलब क्या किया जाएगा, एक पशु अस्पताल भी बनाया जाएगा। क्या काम होगा इस पशु अस्पताल में? तो चिकित्सा उपचार हो सकता है, टीकाकरण हो सकता है, कृत्रिम गर्भाधान हो सकता है, कृमि मुक्ति आदि चिकित्सा सुविधाओं के घर घर पहुंचाने की ठोस व्यवस्था आपको की गई है। पशुओं के लिए सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क होगी। किसी प्रकार की कोई भी राशि आपको देने की आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी सुविधाएं किस प्रकार से होगी? तो निःशुल्क होगी। साथ में अगर बात करेंगे तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से सभी पशु अस्पतालों को जोड़ दिया जाएगा। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत देसी मवेशियों के विकास एवं संरक्षण हेतु एक संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका राशि याद रखिए कितना है, 355.17 करोड़ है। पालतू पशुओं की स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बिहार सरकार की योजना। मौसम बिहार, ठीक है, बिहार का एक एप्लीकेशन, इसका नाम है मौसम बिहार। बिहार का मौसम का पूर्वानुमान मॉडल मौसम बिहार ऐप को पूरे देश में अपनाया जाएगा। ठीक है, तो बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल मौसम बिहार ऐप को पूरे देश में अपनाया जाएगा। मौसम पूर्वानुमान के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। तो मौसम पूर्वानुमान के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो क्या बताएंगे, बताइए क्या हो जाएगा, पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ध्यान रखें बिहार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा, ध्यान में इसको रखना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, आगे कौन सा बात है तो इसको जरा देखते हैं। देश के सैटेलाइट विजन में एक बिहार एकमात्र राज्य है। ठीक है, देश के सैटेलाइट विजन में बिहार एकमात्र राज्य है जो मौसम पूर्वानुमान को इस प्रकार की उन्नत तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इस मौसम पूर्वानुमान मॉडल के बारे में जानने के लिए नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने भी बिहार का दौरा किया। तो अच्छी बात है, इसमें नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने भी मतलब क्या किया है, बिहार का दौरा किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार सरकार ने मौसम पूर्वानुमान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड के साथ 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मौसम, ठीक है, मौसम पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया? तो क्या बताएंगे, किस देश के साथ समझौता किया है? तो यूएसए के साथ, और साथ में इसके साथ तो नीदरलैंड के साथ मतलब क्या किया, इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, तो मौसम पूर्वानुमान के लिए ऐप बनाने वाला पहला राज्य की बात करेंगे तो वो भी आपका क्या होगा, बिहार ही होगा। ठीक है, अब मौसम पूर्वानुमान के लिए आप देखोगे तो साथ में नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने भी बिहार का दौरा किया है। इसरो तो भारत की स्पेस एजेंसी है, और साथ में नासा के वैज्ञानिकों ने भी भारत का दौरा किया है। और साथ में भारत सरकार की बात करेंगे तो अमेरिका के साथ और नीदरलैंड के साथ मतलब इन्होंने क्या किया है, तो समझौता किया है। क्लियर? देखिए ये ऐप का इस तरह का मतलब ऐप आएगी, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप लोग चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन से संबंधित फैक्ट क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 27 मई 2023 को सीएम नीतीश कुमार ने पटना में इस ऐप को लॉन्च किया। कहाँ पे ऐप को लॉन्च किया गया? तो पटना में इस ऐप को लॉन्च किया गया। अब यह ऐप किस प्रकार से काम करेगी? तो यह एप्लीकेशन की बात 5 दिन पहले तापमान, आर्द्रता, हवा की गति आदि जैसे मौसम संबंधी जानकारी देगा। 5 दिन पहले दे दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या फायदा मिलेगा? तो इससे फायदा मिलेगा, ठीक है, ध्यान में, इससे फायदा ये मिलेगा, इससे फायदा आपको ये मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इससे जो किसान जो होंगे ना वो अपने लिए प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए किसी किसान का फसल खेत में रखा हुआ, किसी किसान को फसल काटना है तो 5 दिन के अंतर्गत अपना प्लान कर सकते हैं आगे का मौसम किस प्रकार की रहने वाली है। तो 5 दिन पहले ये मौसम एप्लीकेशन जो है आपको जानकारी दे देगी। साथ में ऐप की बात करेंगे तो 24/7 काम करता है। हर 15 मिनट पर हर पंचायत में मौसम का डेटा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, कितने मिनट पे? 15 मिनट पे। ठीक है, 15 मिनट पे हर पंचायत से मौसम का डाटा को इकट्ठा किया जाएगा। एक पंचायत में एक दिन में कितना, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कितना 96 बार डाटा एकत्रित किया जाएगा। क्योंकि एक दिन में कितना होता है, 48, एक दिन में 24 घंटा होता है ना, 24 घंटा होता है, और 15 मिनट पे डाटा एकत्रित करोगे तो जाहिर सी बात है 1 घंटा में आपको 4 बार करना पड़ेगा। 4 बार करना पड़ेगा तो 24 घंटा में कितना, 96 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो पंचायत से जो डाटा एकत्रित करेगी मौसम का, एक दिन में कितना बार करेगी, तो 96 बार करेगी। कितने बार करेगी? तो 96 बार करेगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हर दिन सभी पंचायतों से लगभग 80,000 डाटा को एकत्रित किया जाएगा। भारत में जितने पंचायत है 80,000 डाटा जो है एकत्रित किया जाएगा।
यह ऐप कृषि के क्षेत्र के लिए फायदेमंद है, जैसे बीज बोना है, ठीक है, फसलों की कटाई करना है। अब मान लीजिए 5 दिन के बाद मौसम बहुत खराब रहने वाला है, तो किसान देखेंगे ना सर, 5 दिन के बाद मौसम खराब है तो उससे पहले ही फसल की कटाई कर लेते हैं। बाढ़, शीतलहर, सूखा आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना इसका मुख्यतः काम होगा। कर्नाटक के बाद बिहार दूसरा राज्य जो पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी एकत्रित करता है। कर्नाटक पहला राज्य है, लेकिन बिहार दूसरा राज्य जो कि पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी एकत्रित करता है। लेकिन एप्लीकेशन बनाने की बात करेंगे तो एप्लीकेशन के माध्यम से जानकारी देने वाला बिहार का हमारा राज्य हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, अब पंचायत स्तर पर डाटा एकत्र करने में बिहार का नंबर पे राज्य हो जाएगा, तो दूसरा नंबर का हो जाएगा। ठीक है, कितने मिनट पे जानकारी दिया जाएगा पंचायत बाई पंचायत, क्या बताएंगे? 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जानकारी जो है मिलेगी। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, आप देखेंगे अखिल भारतीय स्तर पे अपनाए गए बिहार के अन्य मॉडल की बात करेंगे तो हर घर बिजली। ठीक है, हर घर बिजली को ठीक है, कौन सी योजना है केंद्र सरकार का? हर घर बिजली से मिलता जुलता योजना कौन है केंद्र सरकार की? बिजली की कौन सी योजना है केंद्र सरकार की? हाँ, सूर्योदय योजना। सौभाग्य योजना है। ठीक है, सौभाग्य योजना किसने? बिजली से है ना? नहीं, बिजली का है ना, केंद्र सरकार का बिजली का कौन सा योजना है? सौभाग्य गैस है कि बिजली से है? उज्ज्वला सौभाग्य गैस है। ठीक है, उज्ज्वला होगा। ठीक है, स्मार्ट मीटर योजना की बात करेंगे, जीविका की बात करेंगे, हर घर नल जल योजना, इसको भी केंद्र सरकार ने अपनाया। किसान के लिए हर घर तक बीज पहुंचाना, इसको भी अपनाया गया। तो ये मतलब अखिल भारतीय स्तर पे बिहार सरकार की इन योजनाओं को मतलब क्या किया गया है? अपनाया किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देख लेते कितना बचा हुआ, उसी हिसाब से टारगेट करेंगे। ठीक है, एक पेज और पढ़ाएंगे ना, तो उसके बाद कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पेज को कर देता हूँ। बिहार में एक समस्या आपको और भी निकल कर है, कौन सी समस्या है? एक समस्या देखेंगे, बिहार के बच्चों में बौनेपन की समस्या है। ठीक है, मतलब उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, NFHS 5 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 42.9% बच्चों बौनेपन या फिर स्टटिंग की समस्या से पीड़ित हैं। कितने प्रतिशत? 42.9% बच्चे। ठीक है, बिहार में बच्चों में उनकी आयु की तुलना में लंबाई का कम होने के सबसे आम कारण कुपोषण है। ठीक है, क्या है? कुपोषण है। NFHS 5 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 35.5% बच्चे 0 से 5 वर्ष बौनेपन से पीड़ित हैं। ठीक है, टोटल की बात करेंगे तो 42.9% है, लेकिन ये उम्र की बात है 0 से 5 वर्ष में ये डाटा की बात करेंगे 35.5% है। यूनिसेफ, WHO और विश्व बैंक के अनुसार दुनिया में बौनेपन की समस्या से पीड़ित हर चौथा बच्चा भारत में है। ठीक है, अगर बौनापन की समस्या से पीड़ित है कोई बच्चा है तो हर चौथा बच्चा आपको भारत में आपको देखने को मिलेगा। NFHS 4 में, ठीक है, NFHS 5 सर्वेक्षण के मध्य बिहार में बच्चों के बौनापन में प्रतिशत में 5.4% की कमी आई है। मतलब NFHS 4 और NFHS, ठीक है, 5 के सर्वेक्षण जो हुआ है तो उसमें मतलब ये कमी आपको देखने को मिल रही थी, फिर भी अभी बहुत अधिक स्थिति खराब है। ठीक है, NFHS का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या बताएंगे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। क्या होता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट 4 का जो आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट जो 5 जो आया, उसमें बिहार में 5.4% बौनेपन में कमी आई है। लेकिन फिर भी अगर NFHS 5 की रिपोर्ट की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट की बात करें, उसमें 42.9% बच्चे की बात करेंगे। ठीक है, ये क्या है? बौनेपन से पीड़ित है। और साथ में बात करें 0 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों में ही 35.5% आपको देखने को मिलता है। अगर WHO और यूनिसेफ की डाटा की माने तो विश्व का हर चौथा बच्चा की बात करेंगे भारत का ही है। ठीक है, मेघालय में देखिए बौनेपन की स्थिति की बात करेंगे तो मेघालय 46.5% है, बिहार में मतलब 42.9% है, उत्तर प्रदेश में 39.7% है। तो मेघालय में थोड़ा होने की बात है, तो थोड़ा सा देखिए प्रजाति पे भी मैटर करता है। हम लोग भूमध्य सागरीय है, वो लोग जो था मोंगोलियाइड में आते हैं तो हाइट थोड़ी कम हो जाती है उधर। ठीक है, लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में होना ये बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, उच्चतम बौनापन वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, तो
सीतामढ़ी, ठीक है। आपसे दो तरह की डाटा पूछा जाएगा। पूछा जाएगा बिहार का बताइए बौनेपन का जो प्रतिशत जो है उसमें बिहार का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो दूसरा नंबर पे मेघालय के बाद है। और कौन सी जिला में उच्चतम बौनापन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो सीतामढ़ी जिला है, ठीक है। तो न्यूनतम कहाँ पे मिलेगा, तो न्यूनतम आपको गोपालगंज में मिलेगा, ठीक है। तो उच्चतम कहाँ पे है, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी। और न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम कहाँ पे है, तो न्यूनतम गोपालगंज। बौनापन की बात करेंगे गोपालगंज में, ठीक है। अब देखिए कितनी अंतर है, सीतामढ़ी और सीबार दोनों एक ही साथ है, बॉर्डर बनाती है दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे मतलब मैक्सिमम है, यहाँ पे मतलब सेकंड नंबर पे न्यूनतम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे और कौन सा करंट अफेयर है, उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बौनेपन का कारण क्या है, तो बच्चों के द्वारा पौष्टिक भोजन की कमी और जंक फूड का सेवन करना, खेल के मैदान का अभाव होना, खेल नहीं पाते हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण भी है, गर्भावस्था के दौरान माँ को मिलने वाला पौष्टिक भोजन की कमी, ये बहुत बड़ा एक रीजन है। बिहार में गर्भावस्था के दौरान माँ को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चे बौनेपन से गुजर रहे हैं। बौनेपन की समस्या से निपटने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम कौन सा है, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई थी, तो 1975 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी, तो 1975 में शुरू की गई थी, ठीक है। यह बच्चों के 0 से लेकर 6 वर्ष और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, टीकाकरण सुविधा आदि प्रदान करती है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष आप लोग जानते हैं, वैक्सीन के माध्यम से 12 बीमारियों को रोकथाम के लिए टीकाकरण की योजना की गई है। केंद्र सरकार की योजना है मिशन इंद्रधनुष। इसके वैक्सीन के माध्यम से कितने प्रकार के बीमारी को ठीक करने की बात करती है, तो 12 प्रकार के। पोषण अभियान की बात करेंगे तो बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाती है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें 2013 में आई थी, ठीक। गरीब परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लीजिएगा। भोजन को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए आयरन, विटामिन ए, फोलिक एसिड, जिंक, आयोडीन आदि जैसे विटामिन और खनिजों को शामिल किया जाता है। ये सारी की सारी योजनाएं हैं जो कि बौनेपन की समस्या से निपटने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए मतलब क्या है, कदम है। इसको जरा आपको ध्यान में रखना है। बौनेपन के कारण ऊपर में दे ही दिया गया है। तो किस बिहार का कौन सा स्थान है राज्य में बौनेपन में, दूसरा। और सर्वाधिक बौनापन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सीतामढ़ी। और सबसे कम कहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे कम गोपालगंज। गोपालगंज, ठीक है। बिहार में ग्रामीण स्टार्टअप का सशक्तिकरण, ठीक है। तो बिहार में ग्रामीण स्टार्टअप का सशक्तिकरण किया जा रहा है। तो बिहार उद्यमिता संघ, ठीक है, बिहार उद्यमिता संघ और बिहार में ग्रामीण स्टार्टअप को सशक्त बनाएगा। HDFC परिवर्तन अनुदान योजना, ठीक है। HDFC परिवर्तन अनुदान योजना के तहत BEA बिहार इंटरप्रेन्योरशिप एजेंसी होगा, ठीक है। उद्यमिता को इंटरप्रेन्योर कहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास में शामिल स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए अपने इनक्यूबेशन कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी योजना है, HDFC परिवर्तन अनुदान योजना। चयन का मानदंड क्या है, किन लोगों को चयन किया जाएगा, तो BEA की कृषि पद्धति, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु स्मार्ट कृषि उपयोग जैसे घटकों के आधार पर स्टार्टअप का चयन किया जाएगा। अनुदान का क्या मिलेगा, तो चयनित स्टार्टअप को 50 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। 50 लाख का अनुदान दिया जाएगा ताकि स्टार्टअप जो है आगे बढ़ सके। आवेदन की बात करेंगे 10 फरवरी 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उद्देश्य क्या है इस योजना का, इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य की बात करेंगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से कौशल भारत कार्यक्रम को धरातल पर लाया जाना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। कल के क्लास में जो है हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जैसा इसी टॉपिक का है, ठीक है। चलिए इसी का बचा हुआ इसको खत्म कर देते हैं। BES की स्थापना की बात करेंगे तो 2011 में बिहार में युवाओं द्वारा एक गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, बिहार इंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, 2011 में। ठीक है, 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। BEE राज्य में उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। BEE से प्रेरणा, तैयारी और कार्यान्वयन के माध्यम से जमीनी स्तर पर उद्यमिता को स्टार्टअप पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। पिछले 10 वर्षों में BEA ने 100 से अधिक स्टार्टअप यात्रा, कृषि संवाद के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष संवाद भी मतलब क्या किए, आयोजित किए हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ध्यान में रखना। 50 लाख रुपए तक के स्टार्टअप को अनुदान दिया जाएगा।
सेब की खेती है तो प्रोत्साहन के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। हाँ, कल यहाँ से क्या होगा, कल की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को देखेंगे कल, ठीक है।